बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई वीज़े यानी रिहायशी इजाज़तनामे में जेल साजी पर 10 साल कैद की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वीज़ों और रिहायशी इजाज़तनामों से मुताल्लिक़ कानून के बारे में एक अहम याद दहानी जारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अथॉरिटी ने कहा कि कानून तोड़ने की नीयत से वीज़ा, रिहायशी इजाज़तनामा या उनसे मुताल्लिक़ किसी और सरकारी दस्तावेज़ात की जेल साजी की सज़ा 10 साल तक की कैद है। जुर्माने का इत्तलाक सिर्फ उन लोगों पर नहीं होगा जो दस्तावेज़ात की जेल साजी करते हैं, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्हें इस बात का इल्म है कि उनके पास जो वीज़ा या रिहायशी इजाज़तनामा है वो जेली है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात में 10,500 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया। इन 10,576 इमिग्रेशन केसेस में मफरूर भी शामिल हैं। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए, वो लोग जिन्होंने रिहायशी इजाज़तनामे या वीज़ा जेली बनाए, सरकारी इजाज़तनामे के बगैर किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करने वाले अफराद जिनके रिहायशी वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी, और वो लोग जो विज़िट वीज़ा पर काम करते हुए पकड़े गए हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस की तरफ से ड्राइवरों को वार्निंग जारी और 2,000 दरहम तक ट्रैफिक जुर्माना हो सकता है। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस ने गैर मुस्तहकम मौसमी हालात के दौरान ट्रैफिक के ज़वाबित और जुर्माने के लिए एक याद दहानी जारी की है। अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई पोस्ट में अथॉरिटी ने गाड़ी चलाने वालों को शदीद बारिश के हालात में गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर की याद दहानी कराई। ये ऐसे वक्त में याद दहानी कराई गई है जब मुल्क में मज़ीद बारिशों की तवक्को की जा रही है। जुर्माने दर्ज झैल हैं। बारिश के मौसम में वादियों, सैलाब ज़दा इलाकों और डैमों के करीब जमा होना 1,000 दरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। सैलाब ज़दा वादियों में दाखिल होना ख़तरे की सतह से कता नज़र 2,000 दरहम जुर्माना और 23 ब्लैक पॉइंट होंगे और गाड़ी की 60 दिन के लिए ज़ब्तगी। मुतल्लिका हुकाम को ट्रैफिक को रेगुलेट करने से रोकना या हंगामी हालात, आफात, बहरानों और बारिशों के दौरान एम्बुलेंस और इमदादी गाड़ियां और सैलाब ज़दा वादियों में 1,000 दरहम जुर्माना, 4 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे और गाड़ियों की 60 दिन की ज़ब्तगी होगी। रिहायशियों से अपील की गई है कि वो सैलाब और बारिश की इंतहाई सतह की वजह से पानी जमा करने वाले मकामात से दूर रहें। इन्हें ये भी मशवरा दिया जाता है कि वो बिजली की तोसी लाइनों और बेनकाब इलाकों के करीब जाने से गुरेज करें। मज़ीद बरआं इन्हें बारिश के दौरान दरख्तों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और हर किसी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल करना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ अल बलोची, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक और पेट्रोलिंग ने ड्राइवरों को गाड़ियां चलाते वक्त नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत की याद दहानी कराई। ख़ास तौर पर बारिश के दौरान और लापरवाही से गाड़ी चलाने और बाज़ इलाकों में दाखिल होने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने के खिलाफ खबरदार किया है।
انہوں نے یہ جرمانے اور قواعد و ضوابط کی تعمیل نہ کرنے والے ڈرائیوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جاری کیے تھے جو پانی سے بھرے علاقوں کو عبور کرتے ہیں، جو اکثر حادثات کا شکار ہوتے ہیں جس سے زخمی اور ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایڈونچر کا وہم زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور خاندان اور بچوں کو المناک حادثات سے دوچار کر سکتا ہے۔ ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر نے سڑکوں اور نجی اور سرکاری املاک کو برقرار رکھنے، ڈرائیوروں اور دیگر افراد کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈال کر مثبت رویوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ٹریفک حادثات کو کم کرنے اور اس کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کو روکنے کے لیے قانون کے نفاذ اور جواب دہی پر زور دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ صاف بصارت کے لیے کھڑکیوں کو صاف رکھنا، ڈرائیونگ کے دوران بصارت کو بہتر بنانے کے لیے ہیڈ لائٹس کو برقرار رکھنا اور پھسلنے سے بچنے کے لیے پرانے ٹائروں کو نئے ٹائروں سے تبدیل کرنا، ڈرائیوروں اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اہم اقدامات ہیں۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔